देखते हैं क्लास 10 का मैथ है और प्रश्नावली 3.3 की सवाल नंबर 3 की 6वीं सवाल भी बची हुई थी। इसमें क्या है, कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है ना। और 5 वर्ष पूर्व, ठीक है ना, ये पहले क्या है 5 वर्ष बाद, मतलब 5 वर्ष बाद की बात चल रही है। उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है 5 वर्ष पूर्व पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं वर्तमान आयु क्या थी, ठीक है ना। दूसरी कोऑर्डिनेट हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे। माना क्या हो जाएगी, जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु क्या थी, हमने मान लिया x, और उसके पुत्र की आयु, और जैकब के पुत्र की आयु हम मान लेते हैं क्या है y है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा। अब कह रहा है कि 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या हो जाएगी, जैकब की आयु, इसकी आयु क्या हो जाएगी। अब वर्तमान अगर x है तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा x + 5, ठीक है ना। और पुत्र की आयु, और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी y + 5, क्योंकि 5 साल वो भी बढ़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो इसमें देखिए ध्यान से 5 वर्ष क्या करें, 5 वर्ष बाद, तो यहाँ पे देखिए हम लिख लेते हैं क्या, जैकब की आयु क्या x + 5 थी = और पुत्र की आयु y + 5 थी। लेकिन क्या कह रहा है कि ये 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 3 गुना अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी ये आयु का हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये भी तो दोनों बराबर नहीं है, ठीक है ना। तो हम एक काम करते हैं कि इसमें अगर 3 से हम गुणा कर दें, ठीक है ना, तो अब देखिए पुत्र की भी आयु क्या जैकब की आयु के बराबर हो जाएगी 5 वर्ष बाद, ठीक है ना। तो एक तो समीकरण ये बन गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, जैकब की आयु हमने वर्तमान x मानी थी, ठीक है ना। तो 5 वर्ष पूर्व क्या कहते हैं 5 वर्ष वो तो हो गया 5 वर्ष, कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पे 5 वर्ष अगर पहले जाएँ, वर्तमान आयु अगर x है तो 5 वर्ष पहले x - 5 हो जाएगा, ठीक है ना। आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो यहाँ पे इसका पुत्र भी तो 5 वर्ष घट जाएगा। अब क्या ये जो पुत्र हैं 5 वर्ष पहले, ये जो है इसके बराबर नहीं है, ये 7 गुना है। अगर इसको हमको भी बराबर करना है तो इसके पुत्र में 7 से गुणा करना है, ठीक है ना। तो अब ये क्या हो जाएगा आपका x - 5 = 7 y - 5, ये आपका समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब दोनों समीकरण को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है बस, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं, x का मान निकालते हैं पहले वाले समीकरण से। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, x = 3y + 5 माइनस में 5 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। अब देखिए x का मान यहाँ पे अगर पुट कर दें तो कितना आएगा, 3y + 5 और माइनस में 5, और ये भी उसके बाद क्या है -5 = 7y - 5। अब इसको अगर सॉल्व करें कितना आएगा, देखिए 3y 5 × 3 = 15 हो जाएगा, और ये 5 × 5 = 10 हो जाएगा, = ये क्या हो जाएगा 7y, और ये 7 × 5 = 35। अब यहाँ पे देखिए इसको अगर घटाएंगे कितना आएगा, 3y और इसमें घट जाएगा तो 5 आ जाएगा, = 7y - 35, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 3y को इधर भेजते हैं और इसको इधर लाते हैं, तो 35 इधर आएगा तो 35 प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में 5 ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 7y - 3y, 7 में से 3 गया 4y, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ये कितना 35 × 5 = 40, तो y बराबर कितना आएगा, y बराबर 10 हो जाएगा, ठीक है ना।
जब y बराबर आपका 10 हो गया तो एक काम करते हैं, इस वाले समीकरण में इसको हम अगर समीकरण 3 मान लें, ठीक है ना, इसमें अगर पुट कर दें तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पे x बराबर क्या था, x बराबर 3 ब्रैकेट में आपका 10, y के स्थान पे 10 हो जाएगा क्योंकि y की वैल्यू 10 आई है, तो यहाँ पे 10 + 5 और माइनस में 5, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 3 10 5 15 हो जाएगा, इंटू 15 और माइनस में 5 कितना आएगा, 15 3 45 माइनस में 5, ये हो जाएगा 40। तो x बराबर कितना, 40। तो जैकब की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, 40 वर्ष, और क्या कहते हैं इसकी पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, 10 वर्ष। तो ये आपकी क्या थी, सवाल नंबर 1। ये वाली सवाल आपकी क्या हो जाएगी 3.3, प्रश्नावली 3.3 की तीसरी की 6वां सवाल।